दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग बैंक से जुड़े बेसिक वर्ड्स जैसे कि डिपॉजिट, विड्रॉल, चेक, कैश, ये सब वर्ड्स के बारे में जानते हैं। लेकिन बैंक से ही जुड़े काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि रेपो, रिवर्स रेपो, ओवरड्राफ्ट, MICR, MCLR, नेफ्ट RTGS का डिफरेंस, IMPS, ये सब वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में हम ठीक से नहीं जानते हैं। और जब हम इन वर्ड्स को फेस करते हैं तो हमें चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। इसी को देखते हुए हम आज से एक नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें कि हम हर एक वीडियो में बैंक से जुड़े कुछ वर्ड्स को देखेंगे और उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के सबसे पहले वीडियो में हम जानेंगे कि फ़िक्स्ड और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने अगर कभी होम लोन लिया हो या आप होम लोन लेने की सोच रहे हो, तो आपको इन दो वर्ड्स के बारे में ज़रूर जानने को मिला होगा, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बारे में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि किस रेट के साथ उन्हें जाना चाहिए, कौन सा रेट उनके लिए सही रहेगा, किस में उन्हें कम EMI देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो में हम इन सारे कन्फ्यूजन्स और सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और इस वीडियो के लास्ट तक हम अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो जैसा कि आप नाम से ही गेस कर सकते हैं कि फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका लोन जिस इंटरेस्ट रेट पे शुरू हुआ है, लोन ख़त्म होने तक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता रहेगा। यानी मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया है 20 साल के लिए 9% के इंटरेस्ट पे, तो आपको 20 साल तक यही 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता रहेगा। नेक्स्ट, इसमें मार्केट फ्लक्चुएशन से या फिर इकॉनमी में क्या हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके लोन इंटरेस्ट रेट पर। जैसा कि मैंने बताया कि आपने अगर 9% पे लिया है या 8% पे लिया, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट लोन पीरियड कांस्टेंट रहेगा। ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके फ्लोटिंग रेट ऑफ के कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा होता है। आपके पास ऑप्शन होता है लोन लेते वक्त कि आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास ये भी एक ऑप्शन रहता है कि आप एक हाइब्रिड मॉडल में लोन ले सकते हैं, यानी कि स्टार्टिंग के कुछ साल तक आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत लोन देना पड़ेगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका लोन फ्लोटिंग रेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, हम जानेंगे कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली चेंज होते रहता है डिपेंडिंग कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला बेसिकली आप समझ सकते हैं कि रेपो रेट प्लस मार्जिन। रेपो रेट RBI जारी करता है समय समय पर, और मार्जिन मतलब आप समझ सकते हैं कि रेपो रेट के साथ बैंक जो अपना चार्जेस लगाएगा, तो इस दोनों को मिला के आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी बेसिक इसमें कंपोनेंट हो गया कि रेपो रेट, जब भी RBI रेपो रेट को चेंज करेगा आपका लोन का रेट चेंज होते रहेगा। ठीक है, इसमें एक फ़ायदा ये रहता है कि आपको इसमें कोई प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगता है। नेक्स्ट, एज़ कम्पेयर टू फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता होता है। अब हम देखेंगे कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग काम कैसे करते हैं। तो फिक्स्ड में क्या होगा कि मान लीजिए आपने 20 साल के लिए लोन लिया है एट द रेट ऑफ 10%, तो फॉर दी फुल 20 ईयर्स आपको 10% के हिसाब से लोन आपका चलता रहेगा। फ्लोटिंग के केस में क्या होगा, सपोज़ आपने स्टार्ट वैसे ही किया है 20 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10%, और कुछ दिन के बाद मान लीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, तो उस केस में बैंक क्या करेगी कि आपकी EMI को कांस्टेंट रखेगी और नंबर ऑफ़ EMIs को इंक्रीज़ कर देगी। ठीक है, ताकि जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसको एडजस्ट किया जा सके। जनरली बैंक में यही किया जाता है, बट इन सर्टेन केसेस मान लीजिए आपकी एज ज़्यादा है तो उस केस में बैंक क्या करेगी कि आपकी नंबर ऑफ़ EMIs को कांस्टेंट रखते हुए आपकी EMI को ही बढ़ा देगी। आगे अब हम समझने की कोशिश करेंगे किस केस में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो EMI कैलकुलेट हुई है, अगर आप श्योर हैं कि आप उसको ईज़िली और कंफर्टेबली पे कर सकते हैं तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाले फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो उस केस में भी आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए। आगे अब हम देखेंगे किस केस में आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए। तो अगर आपको इकॉनमी की अच्छी समझ है, उसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि रेपो रेट आगे कम होने वाला है, यानी ओवरऑल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो उस केस में आपको फ्लोटिंग के साथ जाना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो तो आप उसका फ़ायदा ले सकें। नेक्स्ट, अगर आप प्लान कर रहे हैं प्री पेमेंट की, तो उस केस में भी आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जाना चाहिए क्योंकि इसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है।
और अब हम इस चार्ट के थ्रू देखेंगे कि आरबीआई का रेपो रेट पिछले 20-22 साल में कितना वेरी किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सन 2000 के समय ये एक समय में 16% तक चला गया था और आज के समय में करेंटली रेपो रेट आरबीआई का 4.9% चल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेपो रेट काफ़ी वेरी करता है। आप इस बात को भी गेस कर सकते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत लोन लिया होगा तो उसे वो कितना महंगा पड़ा होगा। वो कॉन्स्टेंटली अभी तक करीब 15-16% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। उसी तरह अगर किसी ने यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के तहत लोन लिया होगा तो आगे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा और उसे काफ़ी सस्ते में लोन मिल गया होगा। तो दोस्तों, ये तो सारी जानकारी फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। आशा करता हूँ अब आपको इस टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।